नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो सनातन और मैं हूं पीयूष गोस्वामी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, आपके शादी, प्यार, मोहब्बत, पैसा, धोखा, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये सब क्यों हो रहा है या क्यों ये सब आपको मिले? ये सब देखने के लिए, ये सब जानने के लिए हम केवल एक ही चीज़ से देख सकते हैं, वो है जन्म पत्री। और जन्म पत्री में जो उसके कुंडली के भाव होते हैं, उनसे ही हम ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। लेकिन जन्म पत्री या कुंडली देखें कैसे, उसके लिए मैंने आपके लिए ये सीरीज शुरू की है जो बिल्कुल ज़ीरो से है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जन्म पत्री या कुंडली के प्रमुख 4 प्रिंसिपल क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज़रूर देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे उन प्रिंसिपल का पहला सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, और वो है भाव। अब भाव क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कुंडली के 12 भावों का रहस्य। मैं हूं पीयूष गोस्वामी और आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझिए, कुंडली यानी आपकी कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, यानी जब आप जन्म लेते हैं उस पल आसमान में जो ग्रह जहां थे उनकी पोजीशन को चार्ट के रूप में दिखाया जाता है। उसे कहते हैं जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट। यह चार्ट 12 बराबर भागों में बटा होता है और इन भागों को कहते हैं भाव या घर। हर भाव आपकी जिंदगी के किसी खास हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। पहला भाव, जिसे लग्न भाव या हाउस ऑफ सेल्फ भी कहते हैं। पहला भाव आपका आईना है, आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा, आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपका आत्मविश्वास, सब यहीं से देखा जाता है। इसी को कहते हैं लग्न भाव। लग्न यानी आप कौन हैं। अगर ये मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी और करिश्माई होता है। कमज़ोर हो तो व्यक्ति अक्सर भ्रमित या असुरक्षित महसूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले भाव में मंगल है तो व्यक्ति ऊर्जावान और एक्शन लेने वाला होता है। अगर चंद्रमा है तो संवेदनशील और भावनात्मक। दूसरा भाव आपके धन, परिवार, वाणी और घर का है। इससे देखा जाता है आपकी सेविंग्स, परिवार का माहौल, बोलने का तरीका और आपका आत्ममूल्य। अगर यहाँ शुक्र या गुरु जैसे शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति मीठा बोलता है और आर्थिक रूप से स्थिर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राहु हो तो व्यक्ति की वाणी चतुर लेकिन कभी विवादास्पद हो सकती है। तीसरा भाव, पराक्रम भाव, हाउस ऑफ करेज एंड कम्युनिकेशन। तीसरा भाव दर्शाता है आपका साहस, आत्मविश्वास, भाई बहन और कम्युनिकेशन स्किल। इससे देखा जाता है आप कितनी मेहनत करते हैं, रिस्क लेने की क्षमता कैसी है और आपके भाई बहनों से संबंध कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मंगल हो तो व्यक्ति योद्धा जैसा बनता है, साहसी और हिम्मती। चौथा भाव, यह भाव आपकी माँ, घर, संपत्ति, वाहन और अंदरूनी शांति का प्रतीक है। घर के अंदर के आप कह सकते हैं सुख, चैन, आराम। मजबूत चौथा भाव व्यक्ति को सुखी घर, वाहन और स्थिर मन देता है। कमज़ोर हो तो व्यक्ति को घर की शांति की तलाश रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चंद्रमा यहाँ हो तो व्यक्ति घर परिवार से बहुत जुड़ा होता है। पांचवा भाव, विद्या एवं प्रेम भाव, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस एंड रोमांस। यह भाव आपकी शिक्षा, बुद्धि, सृजनशीलता, प्रेम संबंध और संतान से जुड़ा होता है। इसे मन का भाव भी कहा जाता है। यहाँ शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति रोमांटिक, रचनात्मक और भाग्यशाली संतान वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुक्र यहाँ है तो व्यक्ति प्रेम और कला का प्रतीक बनता है। छठा भाव, ऋण, रोग और शत्रु भाव, हाउस ऑफ चैलेंजेस। यह भाव बताता है आपकी जिंदगी की चुनौतियाँ, रोग, ऋण और शत्रु। लेकिन डरिए मत, अगर यह भाव मजबूत हो तो व्यक्ति संघर्षों से जीतने वाला योद्धा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल या शनि यहाँ हो तो व्यक्ति डिसिप्लिन से विपरीत परिस्थितियों को जीतता है।
सातवां भाव विवाह एवं साझेदारी यानी कि हाउस ऑफ पार्टनरशिप एंड मैरिज। यह भाव आपके रिश्तों, विवाह और बिजनेस पार्टनरशिप का दर्पण है। इससे देखा जाता है आपका जीवन साथी कैसा होगा और रिश्तों में संतुलन कैसा रहेगा। यहाँ शुक्र, चंद्रमा या गुरु हों तो संबंध प्रेमपूर्ण होते हैं, लेकिन मंगल या राहु तो टकराव की संभावना बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यह भाव ही तय करता है कि आपकी शादी कब और कैसी होगी। आठवां भाव आयु, रहस्य और परिवर्तन, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मिस्टिसिज्म। यह भाव सबसे रहस्यमयी होता है। इससे देखा जाता है आपकी आयु, गुप्त ज्ञान, रिसर्च, सेक्सुअल एनर्जी और अचानक होने वाली घटनाएं। शुभ ग्रह यहाँ हों तो व्यक्ति गहराई से सोचने वाला और रहस्यमयी आकर्षण वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, यह भाव ऑकल्ट और स्पिरिचुअल अवेकिंग दोनों को दिखा सकता है। नौवां भाव भाग्य और धर्म भाव, हाउस ऑफ फॉर्च्यून एंड धर्म। यह भाव आपके भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और गुरु से जुड़ा है, साथ में पिता से भी जुड़ा है। इसे भाग्य भाव भी कहा जाता है या भाग्य हाउस भी कहा जाता है। यहाँ शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति भाग्यशाली और धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरु यहाँ हो तो व्यक्ति नैतिक, ज्ञानी और भाग्यशाली होता है। 10वां भाव कर्म भाव, हाउस ऑफ कैरियर एंड प्रोफेशन। यह भाव बताता है आपका कर्म, प्रोफेशन और समाज में प्रतिष्ठा। यहीं से देखा जाता है आपकी नौकरी, व्यवसाय, प्रमोशन और पब्लिक इमेज। इस भाव में मजबूत ग्रह हों तो व्यक्ति समाज में नाम कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य या शनि यहाँ हो तो व्यक्ति नेतृत्व या प्रशासन से जुड़ा होता है। 11वां भाव लाभ भाव, हाउस ऑफ गेन्स एंड डिजायर। यह भाव आपके सपनों की पूर्ति का भाव है। इससे देखा जाता है आपकी कमाई, दोस्त, नेटवर्किंग, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। यहाँ शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति को जीवन में लगातार लाभ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र या गुरु यहाँ हो तो व्यक्ति को नाम, यश और पैसा तीनों मिलते हैं। 12वां भाव व्यय भाव, हाउस ऑफ लॉस, मोक्ष एंड फॉरेन ट्रेवल। 12वां भाव खर्च, विदेशी यात्रा, नींद, मोक्ष और एकांत का भाव है। यह भाव दिखाता है आप किस चीज़ से डिटैच होंगे और क्या त्याग कर पाएंगे। यहाँ शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति आध्यात्मिक और दानशील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा या केतु यहाँ हो तो व्यक्ति को ध्यान और एकांत प्रिय होता है। तो दोस्तों, ये थे कुंडली के 12 भाव जो आपकी ज़िंदगी के 12 अध्यायों की तरह हैं। इन भावों को समझना यानी अपनी ज़िंदगी के ब्लूप्रिंट को समझना है। आने वाली वीडियो में हम हर भाव के ग्रहों के प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं एस्ट्रोलॉजी ज़ीरो से सीखना चाहता हूँ। और याद रखिए, ये सिर्फ आसमान में नहीं घूम रहे, ये आपके अंदर भी गति दे रहे हैं। जो स्वयं को समझ ले वही अपना भाग्य बदल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।